जबलपुर में हिंसा की आग किसने लगाई है और बहुत बवाल हो गया है। आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं क्या क्या हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हालात तनावपूर्ण है। चारों तरफ पुलिस तैनात है और दो पक्ष आमने सामने। जबलपुर में पत्थरबाजी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, तलवारें भी लहराई गई हैं, एक दूसरे को मारा भी गया है, दंगे हुए हैं जिसका नुकसान न हिंदू को हुआ न मुसलमान को हुआ, बल्कि इंसानियत को हुआ है, इंसानियत को हुआ है। लेकिन ये सब क्यों हुआ है, पूरी खबर आपको बता देता हूं, विस्तार से देखिए। मामला जबलपुर के सिहोरा तहसील का है, जो जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर है। सिहोरा तहसील में दुर्गा मंदिर और मस्जिद आमने सामने है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गुरुवार की रात तक सब कुछ ठीक था। मंदिर में आरती चल रही थी, लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन तभी मस्जिद का गेट खोला और 50 से 70 युवकों की भीड़ मंदिर की तरफ आई। उन्होंने मंदिर के सामने खड़े होकर गाली गलौज की। मंदिर में पूजा कर रहे लोगों से कहा, हमें अजान करनी है, तुम अपनी आरती बंद करो, और यहीं से विवाद बढ़ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले विशेष समुदाय के लोगों ने गाली गलौज की और फिर उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दी, और इसके कुछ देर बाद मंदिर के सामने बनी ग्रिल भी तोड़ दी गई। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मस्जिद और आसपास के घरों में पहले से पत्थर इकट्ठा किए गए थे और पूरी प्लानिंग के साथ ये पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें विशेष समुदाय के लोग मस्जिद के ऊपर चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया जा रहा है। गुरुवार रात का एक और वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए हैं, उनके हाथों में तलवार है और घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आगजनी की जा रही है, लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर आग लगाई जा रही है। सिहोरा में तनाव बढ़ा तो मौके पर डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय पहुंचे। साथ ही 12 से ज्यादा थानों की पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस के समझाने पर लोग नहीं माने तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालात को काबू में करने की कोशिश की। गुरुवार की रात को क्या हुआ था, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आगे की बात करें। देखिए। जैसे ही आरती संपन्न हुई तो वैसे ही 112 पुलिस की गाड़ी आई, वहां आकर खड़ी हो गई। 3 पुलिस वाले उतरे, उससे हम लोग से बोले कि आप अब बंद कर लीजिए, 5 मिनट के लिए बंद कर लीजिए। तो हमने उनसे कहा कि भैया अब हम लोग का हो गया है, हम लोग भजन नहीं करेंगे आज क्योंकि उनका त्यौहार है। हम लोग आरती करके हम अपना समापन करके जा रहे हैं। मस्जिद के गेट खुला और वहाँ से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहाँ आकर गाली देने लगी। मैं मंदिर के अंदर था तो ये 10 लोग कम से कम आए और मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। नीचे गिरा तो मुझे कम से कम 15-20 लोगों ने मुझे मारा। पथराव चालू होने के बाद हमारी मस्जिद के ऊपर से भी पथराव हुआ। कस्बे का एरिया है, वहाँ पे 2 बच्चों का विवाद हुआ था जिसमें ईंट पत्थर इत्यादि चले थे। इसमें कोई भी ऐसा गंभीर रूप से हताहत व्यक्ति भी सामने नहीं आया है, नहीं कोई महत्वपूर्ण भौतिक रूप से डैमेज किसी धार्मिक स्थल इत्यादि को हुआ है। सीसीटीवी और अन्य चश्मदीद की मदद से पकड़ की जांच की जा रही है। गुरुवार की पूरी रात सिहोरा में ऐसे ही हालात बने रहे। पूरा सिहोरा रात भर दहशत में रहा। सुबह सुबह होते स्थिति कंट्रोल में की गई, लेकिन रात भर क्या हुआ, लोगों का क्या कहना है, और शुक्रवार सुबह सुबह सिहोरा में कैसा माहौल था, कलेक्टर और प्रशासन का क्या कहना है, सुनिए। ये जनज्योति समिति है, आजाद चौक है, सत्य सनातन धर्म की जो है यहाँ पर दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर यहाँ पर स्थापित है पिछले कई दशकों से। पिछले 2 से 3 सालों से यहाँ पर दुर्गा प्रतिमाएं भी स्थापित होने लगी हैं, और यही वजह है कि लोगों में जो दूसरा समुदाय है उसको इस बात को लेकर आपत्ति थी। अब स्थिति क्या बनी, देखिए ठीक 20 फीट सामने, ठीक 20 फीट के सामने आपको यहाँ पर ये मस्जिद मिल जाएगी, यानी कि महज चंद कदमों की दूरी पर मंदिर और मस्जिद दोनों आमने सामने हैं। ये जो ग्रिल है रात को गिरी हुई थी, अभी स्थानीय तौर पर लगा दी गई है, लेकिन ये यहाँ पर गिरा दी गई, अंदर पत्थरबाजी की गई। पत्थर की स्थिति भी अभी आपको यहाँ पर ईंट वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं ये अभी भी निशान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ईंट यहाँ पर पड़ी हुई है, ये पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं जो दुकानों पे यहाँ पर चलाए गए। पत्थरों के निशान यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। 9:30 बजे लमसम आरती का समय हुआ था
और जो लोग अंदर नमाज के लिए बैठ रहे थे। और उस समय में हम लोगों ने बोला आए भैया चलें आप लोग आरती, हम लोगों ने बोला भैया 10 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट में हम लोगों की आरती हो जाएगी, आरती के बाद आप लोग अपना नमाज कर लेना। तो उन्होंने बोला नहीं अभी इसी वक्त आपको ख़त्म करना पड़ेगी, कोई आरती नहीं चलेगी, कोई नहीं करेगी। तो उसने एक पत्थर फेंका आरती में, तो आरती गिरी, मंदिर में कांच फूटा सामने। जो हालात हैं वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। कि आप देखेंगे कि तमाम अधिकारी जो है यहाँ पर तैनात हैं। इतने पत्थर कहाँ से आ गए और इतनी भारी तादाद में पत्थर, ये भारी तादाद आप देखिए कितना नुकसान हुआ है यहाँ मंदिर का। साजिश थी ये करना है, क्योंकि आरती के समय ही पथराव सीधे मस्जिद से पथराव। तो एक विषय ये भी है जांच का कि मस्जिद में पत्थर कहाँ से आ गए। घनी आबादी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इसके ठीक सामने यानी कि इस तरफ जो है हिंदू पक्ष अधिकांश जनसंख्या में निवास करता है, और अगर मंदिर के ठीक सामने की स्थिति देखेंगे तो ये जो है मुस्लिम पक्ष आपको देखने को मिलेगा, जो मस्जिद वाला हिस्सा है। कल जो वीडियो सामने है उसमें इन्हीं छतों से जो है पत्थर फेंकते हुए जो है लोग नजर आ रहे हैं। छत के ऊपर आपको यहाँ पर पत्थर देखने को मिल रहे हैं। सुबह तक सिहोरा में माहौल संभल चुका था, लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ा तो फिर से तनाव बढ़ता चला गया। दोपहर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के बाहर जमा होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और मस्जिद को गिराने की मांग की। जब हिंदू समाज प्रदर्शन कर रहा था तभी फिर से कुछ लोग आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आसपास खड़े सब्जी के ठेलों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सभी उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा गया। शुक्रवार दोपहर लगभग 2 बजे क्या हुआ ये भी दिखाते हैं, देखिए। दूरी पर सिहोरा थाना क्षेत्र और सिहोरा थाना के ठीक सामने सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और सभी मिलकर एक साथ इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कल जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक, सिहोरा के इतिहास में सबसे गंदी घटना हुई है। वह एक निंदनीय घटना है, उसका विश्व हिंदू परिषद समस्त सनातन इसका घोर निंदा करता है। आके स्टेज में चढ़ के मारा पीटी करे समिति के लड़कों को, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ग्रिल को तोड़ दिया गया और इनने पत्थरबाजी की, उसमें FIR दर्ज की गई है और लगभग 49 व्यक्ति हमने हिरासत में भी लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए हैं। नाराज इस बात से हैं, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विश्व हिंदू तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे हैं और चूंकि स्थिति बिगड़ रही है, अब यहाँ पर जैसी स्थिति बनना चाहिए और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी को खदेड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है जो लगातार यहाँ पर चक्काजाम बना के रखे हुए थे। प्रशासन अपना काम कर रहा है। कुछ असामाजिक तत्व थे जो अचानक से आके, ये मुसलमान ही थे जो दूसरों हिंदुओं का ठेला पलटाने लगे। अभी देखा गया पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करी। हम तो अपनी कार्रवाई के लिए यहाँ पे बैठे से आप समझते हो कभी ताली नहीं बजती। मेरे लिए तो दोनों बराबर है और मैं तो शहर से यही चाहूँगा अमन और शांति रहे। मतलब हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग का आज तक आपने रिकॉर्ड नहीं सुना होगा सिहोरा में ऐसा माहौल बिगड़ा है। जब भी इस तरह की हिंसा या दंगे होते हैं तो आम आदमी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जब हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे तभी उन्हें एक पीड़ित परिवार का घर मिला जो पूरी तरह से टूटा था। ये घर मुसलमान का है और हिंदू परिवार किराए पर रहता है और इस हिंसा में भी मुसलमान का भी नुकसान हुआ है और किराए पर रहने वाले हिंदू परिवार का भी। दुर्गेश की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। सिहोरा में देर रात हुए हंगामे के में न केवल एक पक्ष बल्कि दूसरे पक्ष का भी भारी नुकसान हुआ है। मैं एक समय गली में मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। 11 साढ़े 11 बजे कम से कम 150-200 लोग थे और सब चाकू, फरसे, तलवार, बल्लम सब लिए रहे। वो बताइए तो हमारे यहाँ
रहे थे इनके मकान में। हम लोग इनको संभाले रहे। हम तो रात भर नहीं पहले ऐसी सोए। कोई बात होती तो हम लोग ये सब मुस्लिम आप हिंदू हाँ। क्या स्थिति बन गई? 11 बजे रात में यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे। यहाँ अंदर ही अंदर से यहाँ से लेके पूरा अंदर तक तोड़ फोड़। पत्थर चलाए गए हैं। ये तस्वीरें मैं यहाँ पर कुछ दिखाऊंगा कि कैसी स्थिति थी यहाँ पर रात को, क्योंकि जब यूँ कह सकते हैं कि उपद्रवी जब यहाँ पर आए, जो उन्होंने नुकसान किया है, सकते अंदर तक यहाँ पर ये ईंट पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं और नुकसान न केवल नुकसान हुआ बल्कि दहशत में भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कहाँ जाएं? बच्चों को लेकर हम लोग कहाँ जाएं? कितने लोग थे? हम लोग उन लोग बहुत सारे लोग कोई देखे नहीं हम लोग। फिलहाल पुलिस ने 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में चारों तरफ इसी मुद्दे की चर्चा है। नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनवा देते हैं। गुंडागिर्दी किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसलिए शांति के टापू के मध्य प्रदेश को तथा कथित लोगों के इशारे पर अगर कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो कान खोलकर सुन लो, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खूब नवाजे पढ़ो पर बदतमीजी ना करो। मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं जंगल राज की तरफ बढ़ता जा रहा है। भीड़ आजकल फैसला करने लगी, किसी को पकड़ के भी पीट देती है, किसी को भी मार देती है। देखिए, अगर कोई क्राइम करता है, कोई जुर्म करता है तो उसको आप पकड़कर पुलिस को दो, न्यायपालिका फैसला करेगी कौन मुजरिम है कौन मुजरिम नहीं है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि जल्द से जल्द ये हिंसा खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा ना तो किसी समस्या का समाधान है और इससे ना किसी का भला होता है।